जी जनाब, राइजिंग पाकिस्तान में ये खुसूसी नशिस्त है जो कि PTV कराची सेंटर में हमने आपके लिए सजाई है। मैं और सबीन यहाँ मुख्तलिफ लोगों से आपकी रोज़ मुलाकात करवाते हैं। सिंध आएँ और सिंधी ज़बान का चस्का न लगे, तड़का न लगे हमारे प्रोग्रामिंग को, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। और एक ऐसे फ़नकार से आपको मिलवाना है हमने आज राइजिंग पाकिस्तान में कि जिन्होंने बुनियादी तौर पर सिंधी में बहुत ज़्यादा गाया, जो उनकी ज़बान है, सराइकी पंजाबी में गाया, लेकिन तकरीबन पाकिस्तान में बोली जाने वाली तकरीबन हर ज़बान में ही इन्होंने कलाम को मौसीकी के ज़रिए अपने फैंस तक पहुंचाया। बड़ी एनर्जी और बड़ी मज़ेदार, एनर्जेटिक और मज़ेदार शख्सियत तुफ़ैल संजरानी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। तुफ़ैल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप लोग? ठीक है। सबसे पहले तो ये जो कुर्ता फेंका है ना आपने फेंका नहीं पहना है। नहीं, ये फेंका, लाल रंग जहाँ भी आए वो फेंका जाता है। असल में खूबसूरत लग रहा है। असल में हमारी टीवी का एक असूल है कि उसमें किसी ज़माने में किसी प्रोड्यूसर ने मुझे कहा था, फर्स्ट जब मेरी इंटरव्यू हुई थी PTV पे कराची में, तो उन्होंने कहा कि भले हमारी टीवी ब्लैक एंड वाइट है, हाँ, लेकिन उसके अंदर कलर्स हैं। जब कलर्स की दुनिया हो तो आपको कलर का बहुत ख्याल करना है। आपकी पर्सनैलिटी सूट करती है कैमरा के सामने कि आप कलरफुल इंसान तबीयत से भी है और कपड़े से भी, तो वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारा जो सिंध की धरती है, ये तो वैसे भी देखें ना, इसकी आप जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको भी आप देखें, रंगी को जाके जो भी काम सिंध में होता है रंगों से भरपूर हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अजरक के आप देख लें रंग, हाँ, उसके अपने उसमें जो कलर्स हैं वो 5000 साल पुरानी तहजीब के कलर्स हैं, वो आज तक वैसे के वैसे बनाए जाते हैं। बिल्कुल। और यही बात मौसीकी में है। मौसीकी में भी है। हमारी सिंध की मौसीकी इस तरह है कि हमारे पास सिंध में बहुत ज़्यादा रिदम्स भी हैं और रागनियाँ भी हैं सिंध की, जो स्पेशली सिंध की ही है। अच्छा। जैसे मूमल राणो, हाँ, शाह लतीफ़ सरकार ने उनका सुर बताया है, सोनी है और सुर केडारो है और सुर हुसैनी है, ये कोहारी है। ये वो राग हैं जो सिर्फ सिंध के लोग इसको परफॉर्म करते हैं और ये सदियों से मतलब अच्छा, मुझे नहीं पता था। ओके। हाँ, सदियों से मतलब इन रागों को, जिसमें हम जमालो हमारे पास मशहूर है, वो एक रागनी है उसकी कोहारी की, तो उसका राग जो है वो सिर्फ सिंध में ही गाया जाता है तकरीबन। और मूमल राणो हमारे पास म्यूज़िक की तहजीब में एक कि 3:30 से अगर 4 बजे का टाइम हुआ है रात में, ठीक है, तो अब तो बहुत कम हो गया, न्यू जनरेशन आ गई है, लेकिन पहले होता ये था कि आर्टिस्ट कितना बड़ा भी हो उसको कहते थे जब हम आपको कहें कि आप हमें राणो सुनाएं तो लोग समझ जाते थे कि ये महफिल का आखिरी कलाम है। अच्छा, राणो आप 10 बजे नहीं गा सकते। अच्छा, वो गाना ही 11 बजे भी नहीं गा सकते रात में, आपका 3:30 से 4, 4:30 के दरमियान। अच्छा, उसकी वेरिएशन इतनी है, उस राग की वेरिएशन इतनी है, उसकी आरोही अमरोही इतनी खूबसूरत होती है कि वो उसी ही टाइम अच्छा लगता है। हाँ, उसका टेस्ट है बस वो। वैसे बनता तो दिल तो कर रहा है कि आपसे हम कहें हल्का सा, लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है हमें अदब आदाब जो है उनको मलूज़ खाते रखना चाहिए। लेकिन कुछ और हमें सुना, कुछ और सुनाएंगे, लेकिन नहीं, राणो नहीं। एक मेरा कलाम सचल साईं का एक बड़ा मशहूर कलाम हुआ था, उसकी एक सिंधी में रुबाई है, उसको शमशुल हैदरी साहब ने उसको उर्दू में ट्रांसलेट भी किया था, जो मैंने PTV से परफॉर्म किया था। लेकिन अभी आप हमें सिंधी वर्जन सुना। जी, सिंधी वर्जन आपको सुना। हमने आप सिंधी सुनना है भैया। तन में अला सो मन में अला महबूब गुले, दुश्मन में अला महबूब गुले, दुश्मन में अला तन में अला सो मन में अला महबूब गुले, सचल साईं सच करे जा तू सचल साईं हो, सचल साईं सच करे जा तुम
यार मिलियो कखपन में अला, यार मिलियो कखपन में अला, महबूब गुले दुश्मन में अला, महबूब गुले। मफ़हूम बताएं, क्या इसका मतलब क्या? कहता है कि अगर अपने महबूब को, अपने रब को अपने ढूंढना है तो पहले अपने तन और मन और दिल की तरफ देखकर ढूंढे आप। फिर जब वो आपके मन में बस गया, उसके बाद जो पत्ते होते हैं दरख्तों से गिरे हुए, वो सूखे हो तब भी उसमें नज़र आएगा, वो ताज़े हो तभी उसमें नज़र आएगा, हर जगह पर वो फिर आपको नज़र आएगा। अगर जे सिर्फ आप बाहर की दुनिया में सच्चा साईं कह रहे उसको ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। पहले अपने तन में उसकी तस्वीर बनाए, उसका मुखड़ा बनाए कि किस तरह होगा मेरा महबूब, मेरा रब, मेरा मालिक जो है वो किस तरह। जब तस्वीर यहाँ बन जाएगी तो उसके अक्स सच्चा साईं कहता है कि जहाँ जहाँ जिस जिस गली मोहल्ले में जाएंगे, जिस दरख्त का पत्ता देखें, उसी में आपको अपने प्यार का, अपने यार का। क्या बात है, जबरदस्त। तो कलाम गाना एक और आर्टिस्ट को समझ के गाना, असल बात है कि आप फील करेंगे तो अगला सुनने वाला फील कर सकता है। मैंने जितनी भी परफॉर्मेंस दी है तो पहले तो कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा फोक और हमारी सूफी पर थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, कि मैं सूफी कलाम जो गा रहा हूँ वो उसके कनेक्शन जिसे कहना, वो तार मिलना, वो वाला भी बहुत उसकी फीलिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर, जैसे मैडम आबदा परवीन से लोग पूछते हैं कि जब आप कलाम गा रही होती हैं तो आप लोगों को देख ही नहीं रही होती, इतना वजह बोला, जब तक मैं अपने महबूब खुद में नहीं समाऊंगी तो लोगों तक मैसेज कैसे कन्वे होगा। बहुत अच्छी उस कलाम का असर पहले मुझ पर होना ज़रूरी है। अच्छा तुफैल भाई, ये बताएं कि आपका माशाल्लाह सिंधी में तो आपने गाया है वो आपकी ज़बान, लेकिन पंजाबी, सराइकी, पश्तो, जिस भी ज़बान में, तो वो फिर इतना ऑथेंटिक एक्सेंट निकालना कि वो लगे कि एक पंजाबी स्पीकर ही गा रहा है या एक पठान स्पीकर, पश्तून स्पीकर ही गा रहा है, ये कैसे, उसके ऊपर प्रैक्टिस होती है, क्या होता है? असल में मेरी उन कलाकारों के साथ दोस्तियाँ भी हैं। जैसे वो, मैं पंजाबी दोस्तों के साथ जब बैठता था तो मैं उनसे उर्दू में बात करते थे। मैं कहता था नहीं, मेरे नाल गल करनी है तो पंजाबी च करो। ओह वाह। अच्छा, वो कहते थे उस टाइम तो मेरी कित्थों निकली पंजाबी तो बड़ी सच्ची तो गुड़ी पंजाबी कढ़ी थी। आपके कहाँ से निकली? भाई मेरी वहीं से निकले। वाह भाई, मैंने तो पहली दफा सुना आपसे पंजाबी। अच्छा, हाँ। आप क्या समझती थी, मेरी ब्रुशस्ती मादरी जुबान है या ब्राहवी है? वैसे मैं क्वेटा में जाता हूँ तो लोग यही समझते हैं कि मैं ब्राहवी बलोची स्पीकिंग हूँ। मैं हुंजा जाता हूँ तो लोग कहते हैं अच्छा आपका ताल्लुक इधर से है। तो ये मैंने ट्रिक रखी हुई है। अच्छा जी, आप बता रहे हैं। हमारी सरजमीन जो है, ये सूफिया की सरजमीन है एक। दूसरा कि यहाँ की मिट्टी में एक साज और सुर आवाज़ मौजूद है। इसी मिट्टी से आप बाहर की दुनिया का कोई भी म्यूज़िक अगर यहाँ ले आते हैं पाकिस्तान में, तो कुछ घड़ी के लिए तो वो अच्छा लगता है, लेकिन आप अपनी मिट्टी का कोई फोक गाते हैं, ये सही बात तो आपको जिंदा करता है। चक्कर क्या है? आपके खुशबू है इसमें। आप पंजाब जाते हैं तो पंजाब के जो सूफिया कराम हैं, उसके बाद सिंध जाते हैं उसके सूफिया कराम हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं या किसी भी जगह जहाँ खूबसूरती उन सूफिया की है ना, वो कलाकार उसको बड़े। अभी मैं एक छोटा सा सुल्तान बाहू का कला मैंने किसी प्रोग्राम में पढ़ा था, तो उसकी मीनिंग्स भी बड़ी कमाल है। मैं इजाज़त दे तो इनायत बिस्मिल्लाह। अल्लाह चंबे दी बूटी अते मुर्शिद मन विच लाई अंदर बूटी मुश्क मचाया हो ते जान फुलन नू आई जीवे कामिल मुर्शिद बाहू
जह बूटी मन लाई मफ़हूम। मेरा जो मुर्शिद है, मेरा जो मालिक है, इससे पहले मैं घूम रहा था, चल रहा था दरवेशों की तरह जोगी बन के, कहीं पर मेरा ठिकाना नहीं बन रहा था कि मैं किसी जगह से कोई दर्स लूं ताकि वो दर्स मेरे पास मौजूद हो। बहुत ढूंढा। जब मेरे मुर्शिद से मुलाकात हुई तो उसने मुझे बिठाया, अपनी आंखों के कल्ब से मेरे कल्ब तक रोशनी पहुंचाई उसने। ज़िक्र वहदत, ज़िक्र जो अल्लाह का है, वो मुझे देखता गया, मेरे वजूद में वो समाता गया। फिर जाकर जब मैं अपने मुर्शिद से उठकर बाहर गया, बाहर की दुनिया में, तो वो दुनिया अब पता चला कि ये दुनिया है क्या। वाह, वाह। अगर हसीन है तो हसीन कितनी है, वाह, वाह। डार्क है तो डार्क कितनी है, इससे पहले मैं अंदाज़ा नहीं कर। मैं अपने मुर्शिद के पास गया, मेरे अंदर जब खुशबू आई, मैंने बोलना शुरू किया तो लोग मुझसे पूछना शुरू किए, तो इससे पहले तुम ऐसा नहीं बोलते थे, ऐसा मिजाज ही नहीं था, ऐसी गुफ्तगू नहीं थी, ये क्या हुआ? बोला जहाँ इतना सफ़र किया, आखिर मेरे मुर्शिद, मेरे मालिक के पास मेरा जाना हुआ। उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया नहीं, अपनी आँखों से उसने मेरे अंदर खुदा की वहदानियत की सारी खुशबू उंडेल दी। वाह। वो जो खुशबू है मन विच लाई हूँ, मन विच अब- लाई हुई। हाँ। अच्छा, हाँ। जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जे बूटी ए मन विच लाई हूँ। वो मेरा मुर्शिद जीता रहे, उसको मेरी जिंदगी लग जाए कि इससे पहले मेरा जो भटकना था, घूमना था, कहीं कुछ भी। कितना बड़ा मैसेज है। मैं कहता हूँ, और ये ऐसा पॉइंट है कि इस पे तो घंटों सिर्फ इस बात पे बात हो सकती है। बात हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही घंटों है। बात हो सकती है कि ये क्या लोग थे, और ये हमारे सूफिया कराम, और ये कलाम क्या कलाम है। और फिर आप जैसे लोग जो कि इसको हमारी जनरेशन, फिर आगे सबीन जैसी जनरेशन तक पहुंचा रहे हैं, और ये भी बड़े कमाल की बात असल में बहुत सारे लोग हमें ये कहते थे, म्यूज़िक की दुनिया के लोग, कि यार आप लोग सूफ़ी और फोक अपनी सरजमीन के कलामों को। मैंने कहा कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का कोई लीजेंड हो और वो बाहर के म्यूज़िक को लेकर यहाँ आके वो सुपरस्टार बना हो। नथिंग। यहाँ का आर्टिस्ट है, वो कहीं भी रहे, इस सरजमीन की खुशबू को जब तक नहीं गाएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा कि दिस इज पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान का फोक, पाकिस्तान का सूफी है ये। लेकिन वो गोरों को हम ऐसे नचवाते हैं। हाँ, है ऐसा ना? ही है। ये देखिए, ये क्या चक्कर है, उनका लिरिक्स इसको समझ इस नहीं आ मट्टी रहे से कोई होते। ताल्लुक नहीं है। और सभी लिरिक्स समझ नहीं आ रहे होते हाँ, उनको, because हमारी मट्टी में खुशबू वजद है। हाँ, मैं गाना शुरू करता हूँ या मैं परफॉर्मेंस शुरू करता हूँ तो ये ज़मीन की मिट्टी की खुशबू है जो मेरे आवाज़ में, मेरे सोज़ में, या मुझ में वजद जो तारी होता है, या मैं उस लाल साईं शहबाज कलंदर साईं का कलाम गाता हूँ, लतीफ़ शहनशाह सरकार का कलाम गाता हूँ, सच्चल सरमस्त का कलाम गाता हूँ, मैं 100% कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि स्टेज पर सिर्फ मैं हूँ और मैं अकेला ही गा रहा हूँ, भले लाखों ऑडियंस हो। जब ऑडियंस पर नज़र पड़ती है आर्टिस्ट की, अगर ऑडियंस उस पर हावी हो गई तो वो गाना नहीं गा सकता। अच्छा, आपने गाने के लिए अपना माहौल, किरदार बनाना है कि आप एक रक्स धमाल में मौजूद हैं हाँ, और आप अकेले हैं, आप रक्स कर रहे हैं। सबसे मजेदार ये ऑडियंस रक्स। कहाँ मिली आपको? मुझे सबसे ज़्यादा टर्की में, अंतालिया में मैंने एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट किया था जिसमें 18 कंट्रीज़ की नुमाइंदगी थी। पाकिस्तान से सिर्फ मैं गया था। वो फेस्टिवल होगा कोई हाँ, ना? बहुत बड़ा। तो उसमें गोरों की बहुत ज़्यादा ग्रुप्स थे। तो मुझे ऑर्गेनाइज़र कहता है कि सर आपकी पहली हम एंट्री करवाते हैं, फिर उसके बाद हम ऑर्केस्ट्रा। अब सारे गोरे बैठे हुए थे वहाँ, 15 मिनट का टाइम है, नथिंग टू 16 मिनट आपने इतने में परफॉर्म करना है। एक कलाम करें, दो करें, कुछ भी करें। मेरे साथ म्यूजिशियन थे, मैंने हज़रत सखीलाल शहबाज कलंदर साईं का आलाप लिया, रुबाई पढ़ी, रुबाई के बाद मैंने उसका टेम्पोत बनाया। जैसे ही मेरा कलाम ख़त्म हुआ तो मैं उतरने लगा तो वो मैडम ऊपर आ गई, होस्ट थी। बोला आप रुके, बोला आपने 10 मिनट के कलाम के अंदर ये 8-10 हज़ार लोग कुर्सियों पे खड़े कर दिए हैं। खड़े हो गए सब? हाँ, खड़े हो गए सारे। और ये क्या था, हमारी जो मैनेजमेंट है
वो उनके लोगों ने ये कहा है कि इस आर्टिस्ट को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। वाह, अब हमारी नशिस्त भी इख्तिताम को पहुंच रही है। हम ये तो नहीं चाहते कि हम कब खड़े हो जाएं, क्योंकि वो बिलाल जो है ना वो कहेगा कि ये क्या हो रहा है, कट गया, ऊपर से बैठ जाओ, ये वो कैमरा 3 कैमरा 4 शोर मच जाएगा। लेकिन हम बैठने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ इनायत हो जाए। मेरा वही जो आपने अंतालिया में जो परफॉर्म किया था, अगर उसी का कोई एक दोहरा कोई मेरा एक कलाम है, बहुत इस वक्त मोस्ट पॉपुलर है, वो मैं चाहूँगा कि उसका मुखराज है। जी जी। सोहना लगदा अली वाला, प्यारा लगदा अली वाला, किसे भी मैदान विचों जा सुन ले सुन ले सुन ले, नहीं भजदा अली वाला। अच्छा, वाह। सोहना लगदा अली वाला, मैं आ लाल अली दा प्यारा, मेरा नाना कमली वाला, हसन अब्बास वीर ने मेरे, मैं अकरमा वाला, चढ़ के मोड़ियां ते हुसैन बोले नाना, इंज सजदे अली वाला, सुभान अल्लाह। सोहना लगदा अली वाला। सफेल, बहुत मज़ा आया, बड़ी जानदार आवाज़ है आपकी। आपसे वैसे ही हम तो वैसे ही आप लोगों के आशिक हैं, क्योंकि जो लोग मैं कहता हूँ कि जो होस्ट होते हैं उनके पास एक सवाल होता है और जवाब तब भरपूर होता है जब सवाल भरपूर हो। गज़ल में बंदिश व अल्फाज ही नहीं काफ़ी, जिगर का खून भी चाहिए कुछ असर के लिए। वाह वाह वाह। तो क्योंकि आप बोलने वाले, हम तो आपके वैसे ही फ़ैन हैं माशाल्लाह। और जीते रहे आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम भी जनाब आपके फ़ैन हैं, तभी तो देखें इस्लामाबाद से क्या मैंने एक हफ्ता पहले फ़ोन किया तो फैल को, मैंने कहा कि ये मैं इधर जा रहा हूँ, मैंने कहा मुझे नहीं पता उधर जा रहा हूँ कि उधर जा रहा हूँ, इस दिन इतने बजे पीटीवी कराची पहुँचना है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, जो हमारी ऑडियंस सुनती है। जितना आपका कलाम है, जितना आपका काम है, ये छोटी सी 20 मिनट की नशिस्त काफ़ी नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सी दुआएं आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया राइजिंग पाकिस्तान की तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने साथ दिया मेरा और सबीन का इस कराची की खुसूसी नशिस्त में। और सबीन हमेशा आखिर में कहती हैं कि व्हाट्सएप पे ज़रूर बताएं। हाँ, क्योंकि आमना हमें भी डांट रही होती है ना। हाँ। आप अनाउंस नहीं करते। आमना जो हमारी सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, वो उधर इस्लामाबाद से भी उसकी डांट हमें इधर पहुंच रही है। अब बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।